बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते नहीं है, इसलिए मैं बता दूं। इवन मैं भी 2015 से पहले उसके बारे में नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, नाम भी नहीं सुना था। फिर मैं अपने दोस्त मोहम्मद आबिद के साथ दिल्ली गया, तो मुझे वहां जाने का मौका मिला। और क्योंकि हम सब, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि लोग थिएटर को भुला चुके हैं, हम भी इस चीज के बारे में आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान से सुने चीजों को, और जो बैक स्टेज से आवाजें आ रही हैं प्लीज थोड़ा सा धीरे बोले। तो मुझे मौका मिला दिल्ली जाने का, तब मुझे भी पता चला। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो लोग नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूं, ये एक सरकारी संस्था है जहां पर लोग एक्टिंग सीखते हैं। और बड़े बड़े स्टार जिन्हें आप जानते हैं, ओमपुरी साहब, राजपाल यादव जी, नसरुद्दीन शाह साहब, ऐसे लोग इस एकेडमी से पढ़कर निकले हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि एकेडमी कितनी बड़ी है, इसका कितना महत्व है। और आज भी जब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कभी आपको अवसर मिले, मौका मिले, तो विजिट करिएगा, देखिएगा। वहां जाकर के आपको लगेगा कि आप एक अलग दुनिया में हैं, एक नई दुनिया में हैं। कुछ ऐसा एहसास होगा कि हमें ये नहीं पता था कि हमारे ही देश में इतनी बड़ी एकेडमी है। और जब हम सर से मिले, सर को कार्यक्रम के बारे में बताया, तो सर ने हमसे कहा कि मैं जरूर आऊंगा, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा उत्साहवर्धन था। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थिएटर, फिल्म, नाटक, आप सब इसको केवल एक मनोरंजन समझते हैं। मनोरंजन तो ये है ही, लेकिन ये एक जीवन जीना सीखने की कला भी है। थिएटर या मूवी, ये सब वो चीजें हैं जो समाज का आईना होती हैं। समाज से उठा करके चीजें हम उनको दिखाते हैं, और फिर उसको देख करके समाज में उसका असर जाता है। NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके लिए जो थिएटर से वाबस्ता है, उसका महत्व वो भली भांति जानते हैं, उसका महत्व वो भली भांति परिचित है। हमारे बीच NSD के रजिस्ट्रार सर, ऑनरेबल रजिस्ट्रार सर यहाँ उपस्थित हैं, और मेरठ के लिए या भारत में थिएटर का जो हम देख रहे हैं काफी दिनों से एक स्ट्रगलिंग स्टेज में है, और उसको जिंदा रखने के लिए हर जगह कोई ना कोई कोशिश कर रहा है। हमारे मेरठ के थिएटर के लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक मोहम्मद आबिद साहब है। एक चीज है यहाँ पर, मैं आबिद साहब और आपको थिएटर के बारे में जो इतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा है या स्ट्रगलिंग स्टेज में है, उसके लिए फिर भी लोग जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास 2 लाइन है, ध्यान दीजिएगा। ये वो स्थिति चल रही है, हवा के रुख में पतंग उड़ाना, उड़ा के रखना। हवा के रुख में पतंग उड़ाना, उड़ा के रखना, कमाल क्या है। हवा के रुख में पतंग उड़ाना, उड़ा के रखना, कमाल क्या है। हवा की जद में दिया जलाना, जला के रखना, कमाल ये है। तो NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और हर क्षेत्र के हर जगह जो हमारे थिएटर के साथी हैं, उनमें से एक मोहम्मद आबिद साहब, जो हम कदम नाट्य संस्था चला करके स्लम बस्ती में भी इस थिएटर को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे बीच थिएटर के मेरठ के कलाकार मौजूद हैं बहुत सारे, ये इन शब्दों को भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि वाकई ये जो दौर है, इस दौर में ये हवा की जद में दिया जलाना, जला के रखना, बस यही कोशिश है, यही कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन आज आप सबको यहाँ उपस्थित देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारी ये कोशिश कामयाब रहेगी। मैं गौरव भाटिया जी से ये अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक एक कर हमारे मेहमानों को स्टेज पर ले आए।
रजिस्ट्रार साहब एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली। सर सबको स्टेज पर ले आइए प्लीज। गौरव भाटिया जी प्लीज सर को स्टेज पर ले आए। असलम सर को स्टेज पर ले आए सर प्लीज। श्रीमती स्मिता मैम को गौरव सर प्लीज स्टेज पर ले आइएगा। यार ताली तो बजा दो भाई। स्मिता मैम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ज्योति भाभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्मिता मैम को स्टेज पर ले आइए। उससे क्या मतलब भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, सुलेमान रवींद्र सिंह जी को जो स्वाजा रोबोट समाज का आईना है। आपने सुना होगा कि मूवीज, फिल्में, थिएटर ये समाज का आईना है और जिंदगी से बड़ी सजा भी नहीं। जरा सुनिए, जिंदगी से बड़ी सजा भी नहीं। और क्या जुर्म है, क्या जुर्म है ये पता भी नहीं। क्या जुर्म है ये पता भी नहीं। और इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा भी नहीं। और मैं कह रहा था कि समाज का आईना है जो थिएटर है। और जड़ दो सोने में चाहे चांदी में, जड़ दो सोने में चाहे चांदी में, आईना झूठ बोलता ही नहीं। मैं डॉक्टर शादाब अलीम साहिबा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है उर्दू डिपार्टमेंट से, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने उम्दा लफ्जों से मेहमानों का इस्तकबाल करें। डॉक्टर शादाब अलीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हाज़रीन महफिल, जैसा कि आप सभी बखूबी वाकिफ हैं, इस शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ एक बहुत ही मुतहर्रिक और फाल शोबा है जो अपने क़याम ही से दर्स व तदरीस के साथ साथ इल्मी, अदबी, सहाफ़ती प्रोग्राम का एहतमाम करता रहा है। हमारा आज का ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमको ये बताते हुए बेहद खुशी का एहसास हो रहा है कि आज शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ और मेरठ की मारूफ सोसाइटी हम कदम नाट्य संस्था के बाहिमी इश्तराक से जश्न बाल बगिया का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसके तहत अदाकारी वर्कशॉप के इख्तिताम पर तो बहुत ही खूबसूरत ड्रामों की पेशकश की जा रही है। एक ड्रामा है शैतान का जाल, जिसके हिदायतकार हैं मोहम्मद साजिद सैफी साहब और उसके माविल हिदायतकार हैं मोहतरमा गुलशन साहिबा। दूसरा ड्रामा है बेड़िया, इसके हिदायतकार हैं मोहम्मद आबिद सैफी साहब और उसकी माविल हिदायतकार हैं मोहतरमा रुबीना साहिबा। दरअसल हम कदम नाट्य संस्था के हर घर थिएटर अभियान मुहिम के तहत सरकारी थिएटर ग्रुप के नन्हे मुन्ने नौनहार अदाकार घर घर तक इसको पहुंचाने का अहम फरीजा अंजाम दे रहे हैं। ये दोनों ही ड्रामे तालीम के कई बेदारी पैदा करने के लिए पेश किए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं यकीनन आप इनसे लुत्फ अंदोज होंगे और नन्हे मुन्ने अदाकारों की हौसला अफजाई फरमाएंगे।
आज की इस बावकार महफिल के मसनदी सदारत पर रौनक अफरोज रहेंगी कैंपस की हर दिल अजीज शख्सियत काबिल एहतराम मोहतरमा संगीता शुक्ला साहिबा, जो किसी मसरूफियत के बाइस अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाई है। इंशाअल्लाह चंद साल बाद वो हमारे दरमियान होंगी। इस महफिल को मज़ीद खुशरंगी अता कर रही थी हमारे आज के मेहमानी खुसूसी मोहतरम प्रदीप कुमार मोहंती साहब, रजिस्ट्रार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के संस्था मेरठ, और मोहम्मद आबिद सैफी साहब, जनरल सेक्रेटरी हम कदम नाट्य संस्था मेरठ। ये बात भी हमारे लिए बाइस खुशी है कि आज सोसाइटी हम कदम शोबे उर्दू के साथ हम कदम हो रही है। शोबे के सरबराह प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब अपने आप में एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं जो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए जाने जाते हैं। अगर मैं उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के ताल्लुक से ज़बान शेर में कुछ कहना चाहूँ तो इस तरह कह पाऊंगी, मैंने जिस पत्थर पर कदम रख दिए उसके जर्रे मेरे गीत गाने लगे, सैकड़ों मंजिलें हम सफर बन गई, सैकड़ों कारवां साथ आने लगे। आज अपनी बेहतरीन कारगुजारी के बाइस मेरठ की बहुत सी इल्मी अदबी सहाफती तंजीमों की सरबराही फरमा रहे हैं। मोहतरम मेहमानान, यकीनन आप हजरात की तशरीफ आवरी हमारे लिए, हमारे शोबे के लिए, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बाइस मसर्रत और बाइस सदीक़ा है। आप हजरात ने हमारी दरख्वास्त को शक्ल कबूलियत अता की और इस खुशरंग महफिल में तशरीफ लाकर इसको मज़ीद खूबसूरत और खुशरंग बना दिया। जिसको देखते हुए बेसाख्ता ये कहने के लिए दिल जा रहा है कि सहने चमन को अपनी बहारों में नाज था, आप आ गए तो सारी बहारों में छा गए। और तशरीफ फरमा अपने सभी मौजूद मेहमानान गिरामी और बिलखुसूस उन पेरेंट्स का जिनके बच्चे यहाँ पर अदाकारी कर रहे हैं, उनका खुशपाक खैर मकदम करते हैं और खुश आमदीद कहते हुए आपसे रुखसत लेते हैं। जय हिंद, जय सुझाव देते रहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो मोहंती सर का स्वागत और एक बच्चा मोहंती सर का स्वागत और उनको यहाँ आए हम उन चीजों का सम्मान कर सके, ये हमारे लिए बड़े महत्व की बात है। आज हमारा मेरठ, हमारा थिएटर ये सम्मानित हुआ आपके आने से सर। मंच में बैठे हुए प्रोफेसर असलम साहब, माम सीता शर्मा जी, रोबोटिक्स के हमारे मैनेजर या जो भी उच्च अधिकारी, और सामने बैठे हुए जितने भी बच्चे की माता पिता है और हमारे अन्य अतिथिगण हैं। मैं आज अगर आया हूँ तो ये मोहम्मद प्रोफेसर असलम साहब की जो जुनून है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरे पास आए थे, मैंने उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला उन्होंने काफी सालों से और काफी दिनों से इस काम में लगे हुए हैं। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आप लोगों को सबको पता है, जैसे कि एक संस्था है जो कि नाट्य कला को सारे देश में विदेशों में अपने जो भारत की परंपरा है उसको फैलाने में लगा हुआ है। बहुत सारी अभिनेता, बहुत सारी निर्देशक, बहुत सारी म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसे पैदा किया है। तो हमारा काम है जहाँ पे ऐसा अच्छा काम हो वहाँ कम से कम कुछ भी नहीं करे तो पहुंच तो जाओ। तो आज मैं आया हूँ, आज आने की स्थिति में नहीं था, लेकिन मैंने सोचा इतना जुनून के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कम से कम कुछ भी तो नहीं तो खाली अपना उपस्थिति तो जाहिर करना चाहिए। तो मैं आज यहाँ आया हूँ तो यही सलाम करने के लिए। खास करके यहाँ मैंने देखने के बाद पता चल गया कि एक टीम डेडिकेटेड टीम जो डिपार्टमेंट की है लगा के दिल मन लगा के कर रहे हैं यहाँ पे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और जैसे ही हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, यहाँ हमारे जो पूर्व वक्ता थी उन्होंने इतना अच्छे अल्फाज में उर्दू बोल रही थी, सुनने में ही अच्छा लग रहा था, तो उनको एक बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग को पता है क्योंकि सब बच्चे इंतजार कर रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, पिता माता इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए, तो इसलिए इसके बीच में व्यवधान रहना मुझे अच्छा नहीं है। फिर भी आया हूँ तो मुझे लगता है ये एक्चुअली हमारी बहुत पुराना विरासत है और ये जो 2500-3000 साल पुराना विरासत है
उसमें खाली अभिनय नहीं है। नाट्य कला के बारे में जो लिखा गया है, कहा गया है, उसमें यही कहा गया है कि नाट्य कला खाली एक एंटरटेनमेंट नहीं है, ये संपूर्ण जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसकी एक कला है। और जो आप लोग को पता होगा कि भारतीय परंपरा में 4 वेद लिखे गए थे, लेकिन उसके बाद एक पंचम वेद लिखा गया था जिसको कि नाट्य शास्त्र कहते हैं। जो भी अभिनय करते हैं, मैं अभी थोड़ी दिन पहले ही हम लोग ऐसे कुछ बच्चों के साथ हम काम कर रहे थे जुमा मस्जिद के सामने, वहां पे अर्बन सेल्टर्स में वर्कशॉप कर रहे थे। तो एक बच्चा मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं 10 साल पहले ये बाल रंग का वर्कशॉप किया था और वर्कशॉप मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया, और आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ इस वर्कशॉप की बदौलत। तो इसलिए जो भी बच्चे इस वर्कशॉप में अटेंड किए हैं, मुझे पक्का पता है जो 50 बच्चे अटेंड किए हैं उनकी जीवन में ये जरूर कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन लाएगा। कम से कम उनकी जीवन में ये तो जरूरी है जो एक अच्छा आदमी, अच्छा इंसान कैसे बन सकता है वो सिखा देता है। तो इसलिए हम लोग सचमुच यहाँ जो भी है ये कहीं ना कहीं एक प्रारब्ध है जो यहाँ आपको उपस्थित है, आपके बच्चे यहाँ अटेंड कर रहे हैं, और यहाँ भी जितने भी पीछे बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं और पीछे बैठ में काम कर रहे हैं, तो सभी ने कहीं ना कहीं अच्छा काम किया, इसलिए इस विधा में जुड़े हुए हैं और सालों साल आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई है। अब मैं आज आई एम फॉर्चुनेट, आई एम खुशकिस्मत जब मैं यहाँ आज उपस्थित हूँ आपके साथ इस काम को देखने के लिए। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच। और खास करके प्रोफेसर असलम और अभित जी, ये दोनों को बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने सालों साल इस काम को कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सरकार की कामगारी शुरू की जाए। जिंदाबाद। आओ मेरे चेहरों, आओ और जाओ इस आदम की जात में ना करो, इन्हें साफ करा दो, लड़ाई झगड़ा करा दो। जाओ मेरे चेहरों, जाओ लौट जाओ। शैतान जिंदाबाद। सरकार की कामगारी बर्खास्त की जाए। छोटे चेले मेरा शेर उतर जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। तुम्हारा भाई तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हारी जमीन हड़पना चाहता है। इससे पहले कि वो तुम्हारा कत्ल कर दे, तुम उसका कत्ल कर दो। याद रखना। मर गया।
करके दिया कलम के यूनिफॉर्म बैग उठा भैया हस्ती गाती पर तो चले हस्ती गाती किस किस काम को अंजाम देकर आए हो तुम बताओ। मैंने दो भाइयों के बीच में कत्ल करवा दिया। तुम बताओ। और मेरे सबसे छोटे चेले तुम बताओ इस आलम की जात में किस काम को अंजाम देकर आए हो। बहुत खूब बहुत खूब। और लो ये सबसे छोटा चेला हमारे खास चेले में शुमार होता है। नमाज की कारगुजारी रोज की जाए। देखा तुमने? अरे क्या देख रहे हो तुम? एक छोटे से चेले ने एक बच्चे को स्कूल जाने से रोक दिया और आपने उसे इतने नाम सुना दिया। चलो फादर के पास चलते हैं। चलो। शैतान जिंदाबाद। अच्छा, हम आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं। तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है। बोलो क्या बोलना चाहते हो? एक छोटे से चेले ने एक बच्चे को स्कूल जाने से रोक दिया और आपने उसे इतने नाम सुना दिया। आप तुम नहीं जानते उसने कितने बड़े काम को अंजाम दिया है। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। चलो।
अल्लाह ने आपको बुलाया है, बाप के लिए बुलास लेकर आया हूँ, आइए तशरीफ लाइए। अरे देखो अल्लाह ने बुलाया है, अभी आपको अल्लाह लोग चलते हैं। अल्लाह ने आपको बुलाया है, बाप के लिए बुलास लेकर आया हूँ, आइए तशरीफ लाइए। आका आप हमें पर जाए, मेरा तो हाथ ही नहीं उठा। आका आप मैंने खा लिया है, बेटा टांगी टूटी। आका खा लिया है, बेटा गली टूटा। देखा तुमने, मेरा हाथी अंदर था, वो हमारे घर में आ गया और हमने उसे कीचड़ में गिरा दिया, लेकिन दूसरा इंसान पढ़ा लिखा था, वो हमारे बेकार में नहीं आया। देखो उसने हमारी क्या मदद कर दी, इसलिए मैं कहता हूँ कि छोटे तेरे ने बहुत बड़ा काम को अंजाम दिया है। जब तक ये आदम की रात अनपढ़ रहेगी, हमारे बेकार में यूं ही आती रहेगी। चलो चलते हैं। आका आप मेरे कहते हो, हम गलत थे। गले की आवाज तो
गौरव भाटिया जी प्लीज उनको स्टेज पर लाएं। ये महफिल रंग बिरंगे कलाकारों से सजी हुई है आज, और अलग अलग विभाग के अधिकारियों से, और अभी कुछ ही देर में हमारी जश्न बाल बगिया जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है नन्हे मुन्ने बच्चों का। बच्चे से कि पौधा देख करके उनका स्वागत और प्रतीक चीज देकर के विजयपाल जी का सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए हमारे बीच। जब तलक दुनिया रहेगी, जब तलक दुनिया अफसाना यही बयां होगा, रहेगी जब तलक दुनिया अफसाना यही बयां होगा, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान। मैं छोटे छोटे बच्चों का परफॉर्मेंस देखा, इनके ऊपर केवल चंद लाइनें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि हंसते हंसते आज बच्चों की तरफ से है आपके लिए कि हंसते हंसते आज चले हम नन्हे नन्हे सेनानी, हंसते हंसते आज चले हम नन्हे नन्हे सेनानी, मातृभूमि की बलवेदी पर शीश चढ़ाने अजमानी। मत समझो हम नन्हे नन्हे, मत समझो हम नन्हे नन्हे, ताकत है हम में भारी, महलों को भी राख बना सकती है नन्ही चिंगारी, महलों को भी राख बना सकती है नन्ही चिंगारी। मैं नारायण सर जी यहाँ से चले गए, वो मेरे भी गुरु हैं और स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस करना मैंने उन्हीं से सीखा है। और आबिद सर की को भी मैं काफी लगभग 5-7 वर्ष से मैं जानता हूँ। नारायण सर के लिए कि और जो आबिद सर जिन बच्चों में जो खूबी देखते हैं उनके लिए कि अपने पिता की आंख में मैंने एक ख्वाब को पलते देखा है, अपने पिता की आंख में मैंने एक ख्वाब को पलते देखा है, और हम बच्चों की खातिर जिनको मीलों चलते देखा है, मीलों चलते। मैं ऐसे मौके पर अपनी माँ को भी बिना याद किए नहीं रह सकता, क्योंकि आज मैं जिनकी बदौलत हूँ केवल उन्हीं की देन है, और उन्हीं के लिए मैं चंद लाइनें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि मुझसे कभी नाराज ना होती माँ मेरी अति भोली है, मुझसे कभी नाराज ना होती माँ मेरी अति भोली है, धूप दीप नैवेद्य आरती माँ चंदन मारोली है, माँ चंदन मारोली है कबीर के दोहे जैसी तुलसीदास की चौपाई, है कबीर के दोहे जैसी तुलसीदास की चौपाई, भोजपुरी सी मीठी लगने वाली माँ तो बोली है, वाली माँ तो बोली है। एक छोटे से गीत के साथ आप मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें। चंद कि जन जन के जन नायक जन गण मन का जय जय गान करो, जन जन के जन नायक जन गण मन का जय जय गान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो, संस्कार मर्यादा वाली हम परिपाटी भूल रहे। वर्तमान की क्या हालत है कि संस्कार मर्यादा वाली हम परिपाटी भूल रहे राणा चेतक को हल्दी घाटी भूल रहे, स्वतंत्रता के हवन कुंड में लाखों लाख जवानी है,
स्वतंत्रता के हवन कुंड में लाखों लाख जवानी है। भगत सिंह शेखर सुभाष इसमें झांसी की रानी है। सत सत नमन करो वीरों को, सत सत नमन करो वीरों को, वीरों पर अभिमान करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम ध्यान करो। लास्ट में दो लाइन देकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत की है थाती न्यारी। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत की है थाती न्यारी। मुझको है इस पर अभिमान, हे भारत माँ तुझे अनवरत प्रणाम, अनवरत प्रणाम, अनवरत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। कभी हमारे स्टूडेंट हुआ करते थे कक्षा 9 के, और ये एनसीसी के विद्यार्थी थे। मैं एनसीसी का अधिकारी रहा, मैंने इनको कैप्टन वो बनाया हुआ था, और उस समय एनसीसी में नाटक प्ले होते थे। तो पहली बार हमने खुद इन लोगों को नाटक दिया था और उसका निर्देशन हमने ही किया था। तो जो नाटक इन्होंने प्ले किया था वो 26 जनवरी का समय था, और वो 26 जनवरी में प्रथम स्थान भी पाया था। लेकिन उस प्रथम स्थान ने इन आलिम महोदय को आज इस मंच तक पहुंचा दिया है कि जो प्रथम स्थान मिला तो इतने उत्साहित थे। और हकीकत ये थी कि इनके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई थी उस प्रतिभा को मैंने पहचाना। मैंने कहा कि आबिद तुम बहुत अच्छा काम करते हो इस ड्रामा में, हो सकता है कि आप एक अच्छे प्लेयर बन जाएं, तो आप ऐसा करो मुक्ताकाश नाट्य संस्थान को ज्वाइन कर लो। इन्होंने मुक्ताकाश नाट्य संस्थान ज्वाइन किया, और आज आपके सामने ये एक बहुत अच्छे नाट्य संस्थान के निर्देशक हैं। और मैं इनके बच्चों को भी बधाई देता हूं कि इन्होंने अपने बच्चों को वहां एनएसडी में भी पहुंचा दिया है। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और मैं प्रभु से, परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं, ये हमारा लगाया हुआ पौधा दिन दूना रात चौगुना प्रफुल्लित हो, दिन दूना रात चौगुना बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी पूरा हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने पौधा लगाया है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं अपनी जात से, अपने दिल से, कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में एक अच्छी इच्छा का काम करेगा ये पौधा आपका लगाया। हम सिर्फ भारत नहीं, भारत से बाहर की भी सोच रहे हैं कि हम अपने भारत का नाम विदेशों में भी ड्रामे को लेकर ऊंचा करेंगे। अब मैं बहुत ही अदब के साथ मैं स्मिता मैम से गुजारिश करूंगा कि प्लीज वो मंच पर आ जाए एक बार प्लीज। और डॉक्टर नारायण सर, मेरा सौभाग्य है कि जिन्होंने मुझे पहचाना है, आज वह गुरुजी और स्मिता मैम मेरे बेटे को सम्मानित करेंगे मोमेंटो देकर। तो बहुत ही उत्साह के साथ मैं मोहम्मद साजिद से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ मंच पर आ जाएं और सर से जो है वो सम्मानित करें। स्मिता मैम, रूबी मैम से निवेदन है कि स्मिता मैम को वहां से मंच तक लेकर आए। सर थैंक यू। ये मोहम्मद साजिद का पहला प्ले था जो उन्होंने डायरेक्ट किया है। मैं उनकी वालदा से भी गुजारिश करूंगा कि वो वहाँ करके साथ पहुंच जाए। उनके बेटों को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि माँ का एक बड़ा हाथ होता है। जी जी शुक्रिया।